ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, कहते हैं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। आज की ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की उलझनों से निकालकर एक शक्तिशाली और शांत स्थिति की ओर ले जाएगी। आज 21 जनवरी बुधवार के दिन दिलाराम शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत गहरा रहस्य समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें शक्तिशाली बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ये लाइन सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इसमें बहुत गहराई है। तो चलिए आज की मुरली में उतरते हैं और समझते हैं कि सिर्फ एक की याद में वो कौन सी शक्ति छिपी है जो हमें अपनी ही नज़र में सुप्रीम बना सकती है। मुरली की शुरुआत में ही बाबा के लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल होता है, टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति का स्तंभ। इसका जो कनेक्शन है ना, वो हमारे असली घर, हमारे मूल स्वरूप से है। हमारे असली घर से। हाँ, हम आत्माएं असल में शांति धाम की निवासी हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। इसीलिए तो अब देखिए, दुनिया में हर कोई शांति ही खोज रहा है। सही बात है। चाहे वो पैसे से हो, रिश्तों से, कहीं से भी हो। कहीं से भी हो। बाबा जो ऊंच से ऊंच है, वो उसी परम शांति के स्रोत है, उस शांति धाम के मालिक हैं। तो जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, जो दूर से जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही बाबा शांति के टावर बनकर हमें अपने असली घर का रास्ता दिखा रहे हैं। और बाबा सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहे, वो चाहते हैं कि हम बच्चे भी उस शांति का अनुभव करें। जी, उस शांति के स्तंभ बने। मुरली में आत्माभिमानी होकर रहने पर बहुत जोर दिया गया है, पर यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए जब चारों तरफ इतनी भाग दौड़ है? देखिए, बाबा इसे बहुत सरल बनाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी टेव डालनी है, मतलब एक आदत बनानी है। आदत? हाँ, जैसे हमें बार बार अपना फोन चेक करने की आदत पड़ जाती है, वैसे ही खुद को चेक करने की आदत डालनी है। गाड़ी चलाते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए या सब्जी काटते हुए भी। अच्छा। बस 1 सेकंड के लिए ये स्मृति लाना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शुरुआत में ये कोशिश करके करना होगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाता है। और जो इस अभ्यास में पक्के हो जाते हैं ना, उन्हें बाबा महावीर कहते हैं। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आ रही, ये हमारे अंदर ही है, बस याद के अभ्यास से जागृत हो रही है। तो अगर आत्मा अभिमानी बनना, यानी खुद को आत्मा समझना हमारा लक्ष्य है, तो इसके लिए निर्देश कहाँ से मिलेंगे? यहीं पर मुरली में एक बहुत दिलचस्प बात आती है, तीसरे कान के बारे में। जी, बाबा कहते हैं कि वो तो हर पल बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को सुनाई नहीं देता क्योंकि उनका तीसरा कान बंद है। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है, पर बाबा ने इसका जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ, ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये एकाग्रता की शक्ति है। बाबा बहुत व्यवहारिक उदाहरण देते हैं फोन का। अच्छा, फोन का? जी, जैसे किसी से फोन पर साफ साफ बात करने के लिए लाइन क्लियर चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सही बात है। वैसे ही बाबा की बात सुनने के लिए हमारी मन बुद्धि की लाइन भी साफ और फ्री होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा मन दुनिया की बातों में, ऑफिस की टेंशन में, घर की चिंताओं में व्यस्त है, तो हमारा रिसीवर या तो स्विच ऑफ है या किसी और चैनल पर लगा हुआ है। लाइन एंगेज्ड है। बिल्कुल। बाबा तो हर समस्या का समाधान हर कदम पर श्रीमत देना चाहते हैं, पर हम सुन ही नहीं पा रहे। तो ये तीसरा कान असल में हमारी एकाग्र बुद्धि है। इसीलिए तो सुबह सुबह अमृत वेले का इतना महत्व है। जब दुनिया का शोर कम होता है, तब अपनी लाइन को बाबा से जोड़ना सबसे आसान होता है। और मुरली में बाबा कहते भी हैं कि बच्चे मुझसे बातें करो। हाँ, उनसे कहो, बाबा कमाल है आपकी, जो बात स्वप्न में भी नहीं थी, आप हमें वो स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिल का कनेक्शन बनाने का तरीका है। सही है। यही प्यार हमारी बुद्धि को 1000 जगह से खींचकर एक जगह टिकाता है, और जब बुद्धि एक जगह टिक जाती है तो लाइन अपने आप क्लियर हो जाती है। ये एक साफ लाइन और कनेक्शन का विचार बहुत सुंदर है, लेकिन क्या होता है जब उस लाइन में जीवन की असल समस्याओं का शोर बढ़ जाता है? जैसे कोई बीमारी, कोई आर्थिक नुकसान, तब तो मन शांत रखना और भी मुश्किल हो जाता है। जी। और यहीं पर मुरली का अगला हिस्सा एक ऐसा विचार सामने रखता है जो शायद बहुतों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ। ये कर्म भोग और कृपा के बारे में है। हाँ। और ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल। और ये मुरली का सबसे शक्तिशाली और सशक्त बनाने वाला हिस्सा है। बाबा इस मामले में हमें बहुत स्पष्ट और मजबूत बनाते हैं। कैसे? वो साफ कहते हैं कि पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग,
चाहे वो बीमारी हो या व्यापार में घाटा, वो तुम्हारा अपना ही बनाया हुआ हिसाब किताब है। अपना हिसाब किताब। जी, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा कोई चमत्कार करके उसे ठीक कर देंगे या कृपा करके उसे मिटा देंगे। ये बात कई लोगों को चुभ सकती है। हाँ। आमतौर पर हम मुश्किल में भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा ये दुख हर लो। तो यहाँ गहरा रहस्य क्या है? बाबा मदद जरूर करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो हमें निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर। सोचिए, अगर हर बार गिरने पर कोई हमें उठाकर बैसाखी दे दे तो हमारे पैर कभी मजबूत नहीं होंगे। बाबा हमें बैसाखी नहीं देते, वो हमारे पैरों में ताकत भरते हैं। अच्छा। वो प्रकृति के नियमों या कर्म के कानून का उल्लंघन नहीं करते, वो बीमारी को खत्म नहीं करते, लेकिन बच्चे को उस दर्द या तकलीफ को सहन करने की शक्ति देते हैं। सहन करने की शक्ति। हाँ, मुरली में शब्द है कि बाबा बच्चे को करंट देते हैं जिससे दर्द महसूस ना हो। ये एक तरह की रूहानी एनेस्थीसिया है। ये दर्द को मैनेज करने की आंतरिक शक्ति है। तो ये मदद की परिभाषा कोई बदल देता है। मदद का मतलब बाधा को हटाना नहीं, बल्कि बाधा को पार करने के लिए आंतरिक संसाधन देना। वाह, ये भगवान के साथ एक ज्यादा सम्मानजनक रिश्ता है, जहां हम भिखारी नहीं बल्कि अधिकार वाले बच्चे हैं। एकदम सही। कृपा मांगने का मतलब है खुद को कमजोर मानना। बाबा कहते हैं अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, मास्टर सेल्फ शक्तिवान हो। जितना बाप को याद करोगे उतना तुम्हारी आत्मा में शक्ति भरेगी, तुम्हारा योग बल बढ़ेगा और कर्म भोग हल्के होकर चुकतू हो जाएगा। यही सच्ची मदद है। यही सच्ची मदद है जो हमें हमेशा के लिए शक्तिशाली बनाती है, ना कि सिर्फ एक मुश्किल से बाहर निकालती है। इन कर्मों के हिसाब किताब को शांति से चुकतू करने के लिए एक बहुत स्थिर मन चाहिए। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारे आंतरिक शक्ति के टूलकिट का अगला औजार काम आता है, जी, जो है जीवन को एक अनादि ड्रामा के रूप में देखने की समझ। हाँ, ये समझ एक एंकर की तरह है जो हमें जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखती है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा। जी, इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है और इसमें हर सीन हूबहू वैसे ही दोहराया जाता है जैसे 5000 साल पहले हुआ था। इसमें हार जीत सुख दुख सब कुछ पहले से ही निश्चित है। तो जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। हाँ, वो कल्याणकारी है। लेकिन जब मैं ये सुनता हूँ कि सब कुछ पहले से तय है, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है और शायद कई सुनने वालों के मन में भी आएगा। क्या? तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? जब सब कुछ लिखा हुआ ही है तो हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? ये विचार हमें निष्क्रिय बना सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पर बाबा की शिक्षा भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मयोगी बनाती है। कर्मयोगी? हाँ, ड्रामा की समझ का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम कर्म के फल की चिंता करना छोड़ दें। अच्छा, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो वाली बात। बिल्कुल। हमें अपना पार्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बजाना है, लेकिन परिणाम क्या होगा उसकी चिंता से मुक्त हो जाना है। इससे हमारी सारी मानसिक ऊर्जा जो क्या होगा कैसे होगा की चिंता में बर्बाद होती है, वो बच जाती है। और हम उसे अपने कर्म में लगा पाते हैं। जी, यह हमें कर्तापन के बोझ से मुक्त करता है। हम हल्के होकर अपना हर काम कर पाते हैं। तो ये ड्रामा की समझ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साक्षी भाव, यानी एक ऑब्जर्वर बनकर जीना। मुरली कहती है कि इसका बहुत अभ्यास चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसे कैसे अभ्यास में लाएं? साक्षी भाव का मतलब है दृष्टा बनकर देखना। इसे ऐसे समझें जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। हम फिल्म के हर सीन को देखते हैं, उसमें सुख भी है, दुख भी है, सस्पेंस भी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है और मैं इससे अलग हूँ। अच्छा। ठीक वैसे ही जीवन में हमारे मन के पर्दे पर कई विचार और भावनाएं चलेंगी। कभी क्रोध का सीन, कभी लोभ का, कभी मोह का। बाहरी दुनिया में भी परिस्थितियां बदलेंगी। साक्षी भाव का मतलब है उन विचारों और परिस्थितियों के प्रभाव में आए बिना बस उन्हें देखना। बहुत सुंदर। ड्रामा की गहरी समझ के बिना ये संभव नहीं है। जब पता है कि जो होना है वही होगा और वो कल्याणकारी है, तो हम व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और साक्षी होकर हर खेल को शांति से देख पाते हैं। बाबा खुद को मोस्ट बिलवेड यानी सबसे प्यारा कहते हैं और चाहते हैं कि हम बच्चे भी सबसे मीठे बने, मास्टर प्यार का सागर बने। हाँ, क्योंकि असली शक्ति प्यार में है, टकराव में नहीं। बाबा का प्यार देखिए, वो कितना निष्काम है। वो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर हैं। फिर भी एक पतित साधारण शरीर में आकर हम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। जी, वो कितने निरहंकारी होकर हमारी सेवा करते हैं।
बाबा हमें भी यही श्रीमत देते हैं कि हम भी मास्टर प्यार का सागर बने, ताकि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी आंखों से प्यार और सुख की किरणें निकलें। सतयुग में तो जानवर भी एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। हमें तो यहाँ संगम युग पर ही ऐसे संस्कार बनाने हैं जो अविनाशी बन जाएं। ये प्यार का सागर बनना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। आज की मुरली में ऐसा कौन सा एक ठोस कदम बताया गया है जिसे करने या न करने से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं? मुरली में 2 बातें बहुत स्पष्ट है। पहली, कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा। बाबा कहते हैं गुस्सा करना मतलब खुद को भी दुखी करना और दूसरों को भी दुखी करना। ये खुद अपने हाथ से अपनी तकदीर खराब करने जैसा है। और दूसरी बात? और दूसरी, अपनी मत चलाना छोड़ देना। मुरली में बाबा चेतावनी देते हैं, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अच्छा। हमें सिर्फ और सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलना है। जब हम खुद को ब्रह्मा की औलाद, ईश्वरीय संतान समझते हैं तो हर कोई अपना भाई या बहन नजर आता है। फिर गुस्सा या कड़वाहट की कोई जगह ही नहीं रहती। हमारा हर कर्म फिर सेवा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाबा हमारी सेवा करते हैं। सही है। आज की मुरली में बाबा समझाते हैं कि ईश्वरीय बैंक में धन जमा करने से क्या होता है। आइए इसे यज्ञ की एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। जी बिल्कुल। और आज हमारे पास यज्ञ की 2 ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ है संपूर्ण त्याग की मूरत, एक वृद्ध माता, और दूसरी तरफ है 1 करोड़पति भाई। तो इनके अनुभवों से धन का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो साफ हो जाएगा। ये तुलना तो बहुत दिलचस्प होगी। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, उस त्यागी माता की कहानी से। जी, ये घटना मुंबई की है। एक वृद्ध माता थी जो बाल विधवा थी। उन्हें गुरुमुखी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन उम्र के कारण शारीरिक ज्यादा सेवा नहीं कर पाती थी। पर उनकी लगन, उनका योग, बाबा से प्यार, वो बहुत अटूट था। तो मतलब उनके पास दुनियावी साधन या शारीरिक बल ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। और फिर जीवन के अंत में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। ओह! वो लगभग 5-6 दिन अचेतन अवस्था में रहीं और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1 मिनट, शरीर छोड़ने के बाद भी मतलब वो आत्मा वापस आकर अपना अनुभव बता सकी? ये कैसे हुआ? हाँ, उनकी आत्मा एक संदेशी के तन में मिलने आई। संदेशी? जी, संदेशी यानी एक ऐसी विशेष आत्मा का शरीर जो दिव्य संदेशों और आत्माओं के अनुभवों का एक माध्यम बन सकती है। अच्छा, तो उस माता की आत्मा ने क्या बताया? उन्होंने आकर बताया कि उनका अगला जन्म एक बहुत बड़े राजसी घराने में एक रानी के रूप में होने वाला है। ये तो अविश्वसनीय है। जिसके पास इस जीवन में कुछ खास था ही नहीं, उसे इतना ऊंचा पद कैसे मिला? यही तो सारा रहस्य है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, जो भी जमा पूंजी थी, उन्होंने वो सब कुछ बिना सोचे ईश्वरीय सेवा में सफल कर दिया था। उन्होंने अपनी भावना और अपने संपूर्ण समर्पण से नष्टोमोह की अंतिम परीक्षा पास कर ली। नष्टोमोहा, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ धन को त्याग देना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नष्टोमोहा सिर्फ धन त्यागना नहीं है, बल्कि उस धन से जुड़े हर विचार, हर लगाव और मेरापन, उस भावना को ईश्वर को समर्पित कर देने की स्थिति है। मतलब मन से मोह का पूरी तरह नष्ट हो जाना? बिल्कुल। उस माता ने ये कर दिखाया। उनके पास मात्रा नहीं थी, पर समर्पण 100% था। तो इसका मतलब शायद धन की मात्रा से ज्यादा जरूरी कुछ और है। ये तो समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। ये तो है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर किसी के पास सब कुछ हो तब क्या होता है? आपका सवाल हमें सीधे दूसरी घटना पर ले जाता है। अच्छा। उस माता के देहांत के लगभग 5-6 महीने बाद मुंबई के ही एक करोड़पति भाई ने शरीर छोड़ा। उस भाई की आत्मा ने भी एक संदेशी के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन वो बहुत दुखी थी, रो रही थी। ये तो हैरान करने वाली बात है। 1 करोड़पति जिसने यज्ञ को कुछ तो दिया ही होगा, उसकी आत्मा दुखी क्यों थी? जब उनसे पूछा गया कि उनका जन्म कहाँ होगा, तो उन्होंने बताया, शिव बाबा ने कहा है कि तुम्हारा जन्म एक साधारण परिवार में होगा। साधारण परिवार में? जी। इस पे उन्होंने बाबा से दलील दी, बाबा मैं तो करोड़पति था, जीवन भर इतनी मेहनत की, कम से कम करोड़पति का नया घर तो मिलना चाहिए। ये सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा कि उनका तर्क सही है ना? हाँ, लगता तो यही है, लेकिन बाबा का क्या जवाब था?
वो इस पूरी चर्चा का सार है। बताइए। बाबा ने समझाया, बच्चे, धन कितना भी हो उससे फल नहीं मिलता। उस धन को सफल कितना किया उसके आधार पे भविष्य बनता है। तुमने अपने करोड़ों में से बहुत ही कम धन सफल किया। ओ, मतलब लगाव। हाँ, तुम्हारा ज्यादातर लगाव अपने बच्चों और कारोबार में ही रहा। यह सुनकर तो उस आत्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा, बाबा, मैं नीचे जाकर अपने बच्चों को कहता हूं कि धन का सदुपयोग करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब? बाबा ने स्पष्ट कहा, शरीर छोड़ने तक तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम्हारा भाग्य निश्चित हो गया। अब वो संपत्ति तुम्हारे बच्चों की है, तुम्हारी नहीं। अगर वे उसे सफल करेंगे तो उनका भाग्य बनेगा। और उस आत्मा का? तुम्हें शायद जीवन के बीच में कोई अचानक प्राप्ति हो जाए, लेकिन जन्म तो साधारण परिवार में ही होगा। ये सुनकर तो सच में दुख होता है। जीवन भर की कमाई और अंत में ऐसा परिणाम, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में कमा क्या रहे हैं और जमा कहाँ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही आध्यात्मिक बैंक का नियम है। मातेश्वरी जी भी यही कहती थी हाँ। कि गरीब की एक ईंट भी साहूकार की अनेक ईंटों से अधिक महत्व रखती है, क्योंकि उसमें संपूर्ण त्याग और स्नेह की भावना होती है। तो हमारी अंतिम परीक्षा यही, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। ये देखा जाता है कि हमने सिर्फ धन को ही नहीं, बल्कि अपने मन, समय और साधनों को ईश्वरीय सेवा में कितना सफल किया। जी, और ये सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। हमारा लगाव हमारे समय से, हमारे ज्ञान से या हमारे रिश्तों से भी हो सकता है। बाबा ये देखते हैं कि हमने सब कुछ कितना सफल किया। असली कमाई वही है। चलिए अब मुरली में आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली में ना शिव बाबा हमें कुछ बहुत ही सुंदर और गहरी बातें समझा रहे हैं। बाबा हमें अपने दो प्यारे नामों की याद दिलाते हैं, हाँ, सुबह का साईं और भोलानाथ। सुबह का साईं मतलब वो जो अज्ञान की अंधियारी रात को ज्ञान के सुनहरे दिन में बदल देते हैं। बिल्कुल। और भोलानाथ नाम में तो कितनी मिठास और सरलता है ना? ये नाम हमें याद दिलाता है कि दुनिया का मालिक बनने का रास्ता कितना सहज है। बाबा कोई बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड नहीं कराते। नहीं। वो तो बस भोली भोली कन्याओं और माताओं के सिर पर, मतलब उनकी बुद्धि में, ज्ञान का कलश रख देते हैं और बस उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। ये परमात्मा का भोलापन ही तो है। बिल्कुल। और इसी सरलता से बाबा हमें दो मुख्य विषय पढ़ाते हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान तो हमारी रोज की पढ़ाई है जो हम इस मुरली से सुनते हैं, लेकिन योग, जिसे बाबा याद की यात्रा कहते हैं, वो क्या है? क्या वो बस आंख बंद करके बैठ जाना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाबा समझाते हैं कि योग एक रूहानी, मतलब एक आध्यात्मिक स्नान है। स्नान? हाँ, स्नान। जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं, वैसे ही आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो विकर्मों की मैल चढ़ी है, उसे साफ करने के लिए याद का स्नान जरूरी है। अच्छा। ये एक ऐसी अग्नि है जिसमें हमारे सारे पुराने पाप भस्म हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपनी ओरिजिनल सतोप्रधान अवस्था में आ जाती है। जैसे एक मैला सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। तो इसका मतलब इस यात्रा का सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने को आत्मा समझना। बाबा इस पर बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि कई बच्चे इस अभ्यास को ठीक से करते नहीं और अपना सच्चा सच्चा चार्ट भी नहीं रखते। ये सच्चा चार्ट न रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बहुत गहरा है। हम द्वापर कलयुग की झूठी दुनिया में रहते रहते इतने अभ्यास तो गए हैं कि सच बोलना, खासकर अपनी कमियों के बारे में, बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, एक तरह का संकोच या लज्जा आ जाती है। बिल्कुल। जैसे कोई ऑफिस में अपनी उपलब्धियां तो सबको बताएगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, इतनी सेल्स की, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मैं आज 2 घंटे लेट आया था या मुझसे ये गलती हो गई। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात। बाबा यहाँ कह रहे हैं, बच्चे ये तो झट से बता देंगे कि मैंने आज इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, इतनी सेवा की, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मेरी याद की यात्रा का चार्ट कैसा रहा। अच्छा। बाबा कहते हैं, खुद से ईमानदारी बरतो। चेक करो, अगर पौना घंटा योग में बैठे तो क्या सच में उतनी देर मन और बुद्धि एक बाप की याद में टिके, या बस शरीर से बैठे थे और मन दुनिया का संकल्पों में भटक रहा था। और इस सच्चाई की कमी का सीधा असर हमारी सेवा पर पड़ता है। बाबा का एक महावाक्य है, याद में ना रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। इस बात को थोड़ा और खोलेंगे? जरूर। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी बुक है, लेकिन आपने खुद कभी वो डिश बनाकर चखी ही नहीं। ठीक है। तो जब आप किसी और को वो रेसिपी बताएंगे
तो आपके शब्दों में वो स्वाद, वो अनुभव, वो आत्मविश्वास नहीं होगा। सही बात है। इसी तरह ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन अगर हमने उसे याद की शक्ति से, अपने अनुभव से चार्ज नहीं किया है, तो हमारे शब्द सामने वाले के दिल तक नहीं पहुंचेंगे। वो ज्ञान एक बेजान तलवार की तरह होगा, जिसमें जौहर यानी पैनापन ही नहीं है। वाह, ये बहुत ही स्पष्ट हुआ। और कुछ बच्चे जो ये दावा करते हैं कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं कि बच्चे, ये अवस्था अभी किसी की हुई नहीं है। अच्छा। निरंतर याद की अवस्था मतलब कर्मातीत अवस्था, यानी कर्मों के हर बंधन से मुक्ति। उस अवस्था में आत्मा इतनी शक्तिशाली और पवित्र हो जाती है कि उसका प्रकाश चेहरे से, चलन से, हर कर्म से दिखाई देता है। हाँ। वहां तक पहुंचने में बहुत पुरुषार्थ और मेहनत लगती है। वो हमारी मंजिल है, लेकिन अभी हम सब उस मंजिल के राही हैं। सही बात है। विश्व का मालिक बनना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, यहाँ तक कि अपना ये शरीर भी याद ना आए, ऐसी अशरीरी अवस्था चाहिए। जी। बाबा कहते हैं ये अवस्था अंत में आएगी। तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस अपना सच्चा पुरुषार्थ करते रहना है। और ये पुरुषार्थ बहुत मूल्यवान है। अगर इस दौरान शरीर भी छूट जाता है, तो आत्मा याद के ये संस्कार अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये ज्ञान और योग सिखाने वाला टीचर यानी स्वयं शिव बाबा तो फिर कल्प के अंत में ही मिलेंगे। हाँ, ये तो है। इसलिए जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें अपनी कमाई जमा करने का एक भी मौका नहीं चुकना चाहिए। अब मुरली के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो बहुत ही व्यवहारिक है। बाबा उन बच्चों की बात करते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं और फिर भी ऊंच पद पाना चाहते हैं। उनके लिए बाबा क्या मार्गदर्शन देते हैं, खासकर धन संपत्ति को लेकर? बाबा यहाँ एक बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं, धन को सफल करना। धन को सफल करना। हाँ, देखिए, दुनिया में लोग दान पुण्य करते हैं और उसका फल उन्हें अगले एक जन्म में मिल जाता है। जी। लेकिन बाबा कहते हैं, इस संगम युग पर, इस ईश्वरीय बैंक में अगर तुम एक पैसा भी डालते हो, तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के 21 जन्मों के लिए हजारों गुना होकर जमा हो जाता है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक निवेश हुआ, जिसका रिटर्न कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्या सिर्फ पैसे दान करने हैं? नहीं, बाबा एक बहुत सुंदर युक्ति देते हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए सेंटर खोलो। ऐसा करने से अनगिनत आत्माओं का कल्याण होता है और उन सब की दुआएं हमें मिलती हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है। धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने स्किल्स, जो कुछ भी हम सेवा में लगाते हैं, वो सब इस ईश्वरीय बैंक में जमा होता है। हर चीज पत्थर से पारस बन जाती है। लेकिन बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ धन लगाना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और चलन सुधारने की बात करते हैं। आज की दुनिया में तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे में अपनी चलन को कैसे सुधारें? इसके लिए बाबा एक गुण पर बहुत जोर देते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता। हाँ, ये आज के समय में एक सुपर पावर की तरह है। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में कितनी ही बातें होती हैं जो हमें गुस्सा दिला सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। बाबा कहते हैं, वहां सहन करो, शांत रहो, जवाब मत दो। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। इसीलिए बाबा अपना खुद का उदाहरण देते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि इस साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के तन में उन्हें कितनी भी खांसी हो, कोई भी शारीरिक तकलीफ हो, लेकिन वो मुरली सुनाने की, ज्ञान देने की सेवा पर हमेशा हाजिर रहते हैं। वाह। वो देह की तकलीफ को आत्मा की सेवा के आड़े नहीं आने देते। जब स्वयं भगवान हमारे लिए इतना कष्ट सहते हैं, तो क्या हम थोड़ा सहन नहीं कर सकते? ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सच में। सोचो, ब्रह्मांड का रचयिता, द सुप्रीम बीइंग, हमारा टीचर, हमारा पिता, हमारा दोस्त बनकर हमें पढ़ा रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? कोई नहीं। और ऐसे बाप के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? बहुत बहुत प्यार वाला। और इस प्यार को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाएं? इसके लिए बाबा एक बहुत ही प्यारी और सहज टिप देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, सबसे पहला संकल्प, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना। ये बहुत गहरी बात है।
हमारा दिन कैसा जाएगा यह अक्सर हमारे दिन के पहले विचार पर निर्भर करता है। सही बात है। अगर हमारा पहला विचार ही परमात्मा से जुड़ा है तो सोचिए सारा दिन कितना शक्तिशाली रहेगा। जो बच्चे दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली बाबा से करंट मिलता है। करंट से बाबा का क्या मतलब है? जैसे हम अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट आने लगता है और वो चार्ज हो जाता है। हाँ। वैसे ही जब हम आत्मा अपने मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें दिव्य शक्तियों का, पवित्रता का, शांति का करंट मिलता है। हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। वाव। हम स्पिरिचुअली हेल्दी बन जाते हैं। हमारी आत्मिक आयु यानी सतोप्रधान अवस्था बढ़ती है। ये लेन देन का खेल है, याद से याद मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग की सब्जेक्ट बहुत भारी है, मतलब ये गहरी और महत्वपूर्ण है। बहुत। सिर्फ कह देना कि हाँ मैं बाबा को याद करती हूँ काफी नहीं है। एक्यूरेट याद करने में, यानी मन को सब तरफ से हटाकर सिर्फ एक में लगाने में मेहनत है। और फल भी उतना ही श्रेष्ठ है। तो चलिए आज की मुरली के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और सच्चाई से एक्यूरेट याद करना है। दिखावेगा नहीं, दिल का योग। हाँ, इसी से हमारी आत्मा चार्ज होगी और हमें दिव्य शक्तियां मिलेंगी। और दूसरा, अगर हमें इस पढ़ाई में ऊंच पद पाना है तो सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है बल्कि अपनी चलन को बहुत रॉयल बनाना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना है, सहनशील बनना है और हर कर्म में माता पिता यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आज का बाबा का वरदान भी इसी फॉलो करने की बात से जुड़ा है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। ये वरदान आज के समय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किसी और आत्मा को नहीं देखना है। अच्छा। हमें ये नहीं सोचना कि वो तो इतने साल से ज्ञान में हैं, फिर भी ऐसा करते हैं, या इनमें तो ये कमी है। क्योंकि हर आत्मा भी पुरुषार्थी है, हर कोई अपनी कमियों से लड़ रहा है। सही बात है। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमारी स्थिति भी उनके उतार चढ़ाव से प्रभावित होगी। हमें सिर्फ एक को देखना है जो हमेशा एक रस, संपूर्ण और निर्विकारी है। हमारे फादर शिव बाबा। हाँ बिल्कुल, बस उन्हें देखो और उन्हें फॉलो करो। ऐसा करने से हमारी स्थिति अपने आप एक रस और अचल हो जाएगी। और आज का स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। मतलब कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, इस व्यर्थ की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, हर एक का अच्छा सोचो। तो आज का हमारा होमवर्क या स्वमान इसी वरदान और स्लोगन से बनता है। जी, आज सारा दिन हम इस विचार को अपने मन में रखेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा, सदा एक रस स्थिति में स्थित, केवल फादर को फॉलो करती हूँ। मैं एक शुभ चिंतक मणि हूँ। वाओ! इस एक एफर्मेशन को बार बार दोहराने से वरदान और स्लोगन दोनों हमारी बुद्धि में समा जाएंगे और हमारे कर्म में आने लगेंगे। आज की मुरली में आपको सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी जो आप आज से अपने जीवन में लागू करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, जरूर बताएं। हमारी टीम इस ज्ञान चर्चा को आप तक पहुंचाने के लिए रोज घंटों की मेहनत करती है, इसलिए शिव बाबा के इस चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और आत्माओं के साथ भी शेयर करें ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, इस ज्ञान को और विस्तार से अनुभव करने के लिए, पूरी मुरली सुनने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर संपर्क करें। इस अद्भुत ज्ञान के लिए शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।